G20 इंडिया समिट के तहत लद्दाख में 26 से 28 अप्रैल तक Y20 प्री समिट की मेज़बानी करने की तैयारी हो रही है। सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज मीता राजुल चुन लिए पहुंचकर इस ज़मीन में मुख्तलिफ इंतजाम का माना गया। मुतल्लिक़ा महकमों के साथ तबादला ख्याल किया गया और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से भी बात की गई। इस मामले में G20 सेक्रेटरीट के नुमाइंदों से भी रब्ता किया गया। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत में मीता राजीव ने बताया कि प्री समिट में तकरीबन 100 गैर मुल्की मंदुबीन की आमद मुतवक्के है। उन्होंने इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि बहुत अच्छा सरबराही इजलास होगा और तमाम बैनुल अक़वामी मंदुबीन को एक बहुत ही तामीरी तजुर्बा मिलेगा। 26 से 28 अप्रैल को यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप की प्री समिट में लगभग 100 फॉरेन डेलीगेट्स एक्सपेक्टेड हैं, जिन्हें हम यहाँ पर होस्ट करेंगे। यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप के 5 अलग अलग थीम्स हैं। उन थीम्स के ऊपर चर्चा होगी। एक थीम है फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री 4.0 एंड इनोवेशन। दूसरा थीम है क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। फिर थीम है यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन और हेल्थ, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। पांचों थीम्स पे डिटेल में चर्चा होगी। इस विषय में कल मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव खीरवार जी और उनके बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं ले एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके साथ मीटिंग ली, जिसके अंदर इस समिट की क्या क्या तैयारियां हैं ले प्रशासन की तरफ से, उनकी तफसीलवार चर्चा हुई। और जो इनॉग्रल सेशन होगा वो सिंधु संस्कृति ऑडिटोरियम में होस्ट किया जाएगा, उन्होंने बताया। और उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत अच्छे से तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर जो भी अकोमोडेशन है, फिर कल्चरल प्रोग्राम का भी तैयारी किया जा रहा है। बेसिकली लेह की इतनी सुंदर जगह है, यहाँ की इतनी उपलब्धियाँ हैं और यहाँ का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, यहाँ का जो भी डिस्प्ले करने वाली बातें हैं, वो सब शोकेस की जाएंगी, जिससे जो भी लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समिट के लोग आए, वो सब बहुत खूबसूरत मेमोरीज अपने साथ ले के बारे में लेके जाएं। आई एम वेरी हैप्पी विद द वे दैट द प्रिपरेशन इज़ बीइंग डन and we hope to put up a very good summit and a very constructive experience for all the international delegates. लद्दाख के लिए स्पेशली लेह के लिए मैम जो आने वाले दिनों में Y20 होने जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद जो हमारी मेन समिट होगी वाराणसी में, उसके और इसके बीच में और कोई दूसरा इस तरह का एंगेजमेंट नहीं है। ये वाली जो एंगेजमेंट है Y20 एंगेजमेंट ग्रुप की जो 5 थीम्स हैं, उसके ऊपर क्या कम्युनिके बनाया जाएगा, सब देश आपस में मिलके किस चीज़ पे कंसेंसस अराइव करेंगे, उस चीज़ के ऊपर चर्चा होगी। लेह में वन लद्दाख फुटबॉल क्लब लॉन्च हो चुका है। ये लद्दाख की पहली पेशेवर फुटबॉल टीम होगी। डायरेक्टर वन लद्दाख फुटबॉल क्लब ने बताया कि लद्दाख का पहला प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में फुटबॉल के लिए ये एक अहम पड़ाव है। अब वो लद्दाखी फुटबॉलर्स को हिंदुस्तानी और गैर मुल्की पेशेवर फुटबॉलर्स के साथ खेलने का मौका देने के काबिल हो गए हैं। वन लद्दाख फुटबॉल क्लब के डायरेक्टर ने लेह में पहाड़ी काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर का शुक्रिया अदा किया। CEC ने ही खित्ते में खेलों के फ़रोग के लिए ताउन फराहम करने के साथ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की है। लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन के नुमाइंदे रिंगजिन डलदिन ने कहा कि वन लद्दाख FC के आगाज़ से लद्दाख में फुटबॉल क्लब के खेलने वाले हमारे बासलाहियत खिलाड़ियों को एक बड़ा स्टेज मिल रहा है। उनका कहना था कि हमारा मकसद एक मजबूत टीम बनाना है जो आला सतह पर मुकाबला कर सके और इलाके के लिए बायस फ़ख्र बने। Gives us immense pleasure to announce the launch of One Ladakh FC, the first professional football club in UT Ladakh. This is an exciting time for the football in Ladakh, as we are now able to provide opportunities for our local footballers to play alongside Indian and foreign footballers. I'm proud to be part of this initiative. We all are proud to be part of this initiative and grateful for the support and encouragement from our Chief Executive Councillor, Advocate Tashi Galsanji.
His unwavering support has been instrumental in the creation of this new professional club. With the launch of One Ladakh FC, we hope to raise the profile of football in Ladakh and provide a platform to our talented football players to showcase their skills and build a strong team and compete at highest levels and bring pride to our region. I would like to express our gratitude to LHDC Leh for pledging their support to this new professional club and its activities. We look forward to working closely with him and to promote football in Ladakh and to create more opportunities for our local players. जम्मू कश्मीर में मनशियात के खिलाफ जगह जगह मुहिम चला